नमस्कार। आप सबको जान के हैरानी होगी कि बनारस में समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय को अपनी तरफ से सांसद घोषित कर दिया, लोकसभा का सदस्य घोषित कर दिया। सोचिए, तर्क ये दिया जा रहा है कि बनारस में फर्जी ढंग से वोट पड़े, इसलिए वहां से नरेंद्र मोदी जो निर्वाचित हुए लोकसभा के सदस्य के रूप में, वो गलत निर्वाचित हुए, इसलिए अब हम लोग उनकी जगह पर अजय राय को घोषित किए दे रहे हैं। कल अजय राय जी का ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत हुआ, माल्यार्पण हुआ, फूलार्पण हुआ, मिष्ठानार्पण हुआ और अजय राय जी ने भी बड़े आनंद भाव से इस चीज को स्वीकार किया कि भाई ठीक है, अब हम ही हो गए सांसद। आपने कभी इससे पहले ऐसा सुना कि जनता के बीच में जाए बिना, जनता के जनादेश के बिना कोई लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हो जाएगा? लेकिन कल बनारस में ऐसा दृश्य आया। अब ये दृश्य क्यों आया, इसके पीछे की कथा भी समझिए। कांग्रेस और उसके सहयोगी दल, इंडिया गठबंधन के अन्य सहयोगी दल और कांग्रेस, उसने बनारस के वोटर लिस्ट का एक पन्ना जारी किया भेलूपुर इलाके का और कहा कि ये देखिए, यहां पर एक राम कमल दास हैं जो अपने 50 बच्चों के साथ यहां रहते हैं। सबके नाम के आगे पिता के नाम के स्थान पर राम कमल दास का ही नाम लिखा हुआ है। और कांग्रेस को लगा कि ये तो उसके हाथ में ब्रह्मास्त्र आ गया, प्रक्षेपास्त्र आ गया। शायद ऐसे ही कागजों को राहुल गांधी एटम बम बता रहे थे। कांग्रेस मुदित हो गई, हर्षित हो गई, प्रफुल्लित हो गई। सावन बीत गया, लेकिन उसके मन में सावन उमड़ने घुमड़ने लगा और कांग्रेस ने पूरी जोर लगाकर चिल्लाना शुरू किया कि हमने इलेक्शन कमीशन की पोल खोल दी। बनारस में भारी घपला घोटाला हुआ और उस घपले घोटाले का प्रमाण ये कि भेलूपुर में देख लो, राम कमल दास अपने 43 बेटों के साथ रहते हैं, एक बड़े नेता ने लिखा। अब इसका रहस्य आप जान लीजिए कि मसला क्या है। हां, ठीक बात है, 40-50 एक पते पर 40-50 लोगों के पिता के नाम के स्थान पर राम कमल दास जी का ही नाम है मतदाता सूची में, ये सच है। और उनके पुत्रों की आयु 20 वर्ष से 72 वर्ष तक है। इसमें क्या दिक्कत है? लेकिन नासमझी जब सिर चढ़ जाए तो वो ऐसी ही गलतियां करवाती है। हड़बड़ी में गड़बड़ी। नासमझी मैंने क्यों कहा? नासमझी इसलिए कि जिन लोगों ने इसको मुद्दा बनाया वो ना तो भारत की संत परंपरा को जानते हैं, ना भारत की आश्रम परंपरा को जानते थे, मठ परंपरा को जानते थे, ना गुरु शिष्य परंपरा को जानते हैं। और केवल इतने नहीं, और वो इस बात से भी अनजान थे कि जो ये मतदाता सूची का जो जांच पड़ताल का कार्यक्रम चल रहा है, इसमें नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन के निर्वाचक नामावली के बृहत
पुनरीक्षण हेतु जारी निर्देश पुस्तिका में ये लिखा गया था, ये निर्देश था कि किसी भी धर्म से संबंधित साधु, मठवासी, मठवासिनी जैसे व्यक्तियों के मामले में जो अपना नाम न देना चाहें, गुरु या धार्मिक संस्थान का नाम ही पर्याप्त होगा। यानी गुरु शिष्य परंपरा में शिष्य के पिता के स्थान पर गुरु का नाम या उसके मठ का नाम, उसके आश्रम का नाम ही पर्याप्त होगा, विधिक रूप से मान्य होगा। समझ गए ना आप? रामकमल दास जी की शिष्य परंपरा के अधीन अंतर्गत जितने लोग आते थे, उन सब ने अपने पिता के नाम के स्थान पर अपने गुरु रामकमल दास के नाम का उल्लेख करा दिया। इसमें कहां गड़बड़ हो गया, कहां घोटाला हो गया, कहां फर्जीफिकेशन हो गया? और इसी गलत जानकारी और नासमझी के आधार पर समाजवादी पार्टी के कुछ उत्साही नेताओं ने, कार्यकर्ताओं ने वाराणसी में अजय राय को हारे की जगह जीता हुआ घोषित कर दिया, अपने आप ही रिजल्ट जारी कर दिया दोबारा से। गजब हो गया। अपनी वोटर लिस्ट बनाएंगे, अपना चुनाव आयोग बनाएंगे क्या, और अपना ही रिजल्ट जारी करने की प्रक्रिया भी बना देंगे। तब तो लोकतांत्रिक व्यवस्था का पूरा आसन ही डोल जाएगा। अब क्या किया जाए? मतलब कल ही एक बड़े नेता हैं कांग्रेस के, और अपने जमाने में बसपा के और भी बड़े नेता रहे, नसीमुद्दीन साहब। नसीमुद्दीन कल ही कह रहे थे गोंडा में एक कार्यक्रम में कि बनारस में एक आदमी के 50 बच्चों के नाम दर्ज हैं, जिनकी उम्र में सिर्फ 3 से 6 माह का अंतर है। इससे ज्यादा फर्जी वोटिंग का और क्या रिकॉर्ड होगा? नसीमुद्दीन मंच से चिल्ला रहे थे। अब बताइए नसीमुद्दीन को कौन समझाए? केवल नसीमुद्दीन नहीं, कांग्रेस का शायद ही कोई ऐसा बड़ा नेता बचा हो जिसने ये पन्ना अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर नहीं किया हो और ये खुद को ये क्रेडिट ना दिया हो कि देखो हम कितनी बड़ी चीज ढूंढ के लाए। सब कुछ हिल जाएगा। तो एक व्यक्ति के 50 बेटे और बेटों की आयु में 6 से 3 माह का अंतर और 72 साल की उम्र तक का बेटा। कांग्रेस को लगा था कि अब धरती पलट देंगे, लेकिन मामला उल्टा हो गया। और अब स्थिति यह है कि अखिल भारतीय संत समिति ने कांग्रेस को चेतावनी दी है कि साधु, संत, मठ, सन्यास, आश्रम, इन सब के बारे में अगर जानकारी नहीं है तो कांग्रेस मौन रहे, राजनीतिक लड़ाई लड़े, लेकिन धर्माचार्यों के संदर्भ में अनर्गल टिप्पणी करने से बाज आए। ये चेतावनी अखिल भारतीय संत समिति के राष्ट्रीय महामंत्री स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती ने दी है। जितेंद्रानंद जी कह रहे हैं कि ये हिंदू धर्म और हिंदू धर्माचार्यों को बदनाम करने की साजिश है, जिसके तहत कांग्रेस ने ये एक सुनियोजित ढंग से ये दुष्प्रचार किया। अब यही संत समिति कांग्रेस के नेताओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने की सोच रही है। संत समिति मान रही है कि ये ऐसे नहीं सुधरेंगे, मुकदमा कराओ। और उनका तर्क ये है साधु सन्यासियों का कि रामकमल दास जी का जिस ढंग से उल्लेख किया गया नाम का, वो अपमानजनक था, अभद्र था। वो उनको लांछित करने के लिए किया गया, वो उस मठ को लांछित करने के लिए किया गया जो मठ 700 साल पुराना है। 700 साल से काशी में भेलूपुरा इलाके में वो मठ अविच्छिन्न रूप से चल रहा है। उस मठ को लांछित करने के लिए, अपमानित करने के लिए ये राजनीतिक हथकंडा किया गया। तो कांग्रेस मुश्किल में भी फंस सकती है, जान लीजिए।
अगर मुकदमा हो गया तो मुश्किल हो जाएगी उन सब लोगों को जिन्होंने इस सूची के, इस मतदाता, बनारस की मतदाता सूची के इस पन्ने को ब्रह्मास्त्र समझा था, प्रक्षेपास्त्र समझा था और एटम बम समझा था। बम तो फुस हो गया, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि ये बम चलाने वाले के हाथ जला दे। मामला गंभीर है, ध्यान रखिए। धन्यवाद।